सोचो, 10 साल बाद तुम सुबह उठते हो और अपना बैंक अकाउंट चेक करते हो और वो बिल्कुल खाली है। तुम वही फेज हो, बिल्स के बोझ तले दबे हुए, अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स पे पछता रहे हो। दूसरी तरफ एक और इंसान, सेम एज, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, एक ऐसे लाइफ में जाग रहा है जो फ्री है, वेल्थ से भरी है और अपॉर्चुनिटीज से लोडेड है। फर्क क्या है? सब कुछ माइंडसेट से शुरू होता है। रिच और पुअर अलग तरह सोचते हैं और आज हम वही माइंडसेट शिफ्ट्स डिकोड करेंगे जो तुम्हें करनी चाहिए बिफोर इट्स टू लेट। पूरा वीडियो देखो, क्योंकि एक छोटी सी सोच तुम्हारे फाइनेंशियल सक्सेस और फेलियर का फर्क बना सकती है। द प्रॉब्लम, माइंडसेट डिफरेंसेस। सबसे बड़ा ट्रैप ये सोचना कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए होता है। पुअर लोग पैसों को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लिए देखते हैं। रिच लोग वो इसे लेवरेज का टूल मानते हैं, कुछ ऐसा जो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इसीलिए एक मिलियनेयर 10,000 किसी कोर्स या बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, जबकि पुअर माइंडसेट वाला वही पैसा एक लग्जरी कार के डाउन पेमेंट के रूप में देखेगा। देखो, लाइफ एंजॉय करना जरूरी है, पर अगर तुम्हारे स्पेंडिंग हैबिट्स तुम्हें ब्रोक रख रहे हैं तो स्ट्रेटजी बदलने का टाइम आ गया है। हर एक रुपया जो तुम कमा रहे हो या तो तुम्हारे वेल्थ का सीड है या तुम्हें फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसाने वाली एक और चेन, द वैल्यू ऑफ टाइम। ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। समय पैसों से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। पुअर माइंडसेट वाले लोग अपने टाइम को पैसों के लिए ट्रेड करते हैं, लंबी आवर्स तक काम करते हैं बिना किसी लेवरेज के। रिच माइंडसेट वाले लोग अपने टाइम को ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं, इवन जब वो सो रहे होते हैं। खुद से पूछो, क्या तुम पैसों के लिए काम कर रहे हो या तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है? द शिफ्ट, हाउ टू थिंक लाइक द रिच। तो अमीर लोग अलग कैसे सोचते हैं? सबसे पहले वो ओनरशिप की पावर समझते हैं। पुअर लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं जो उनके पॉकेट से पैसा निकालती हैं। रिच लोग वो एसेट्स एक्वायर करते हैं जो उनके पॉकेट में पैसा डालती हैं। इसी वजह से सेल्फ मेड मिलियनेयर्स अपना ध्यान बिजनेस, स्टॉक्स और रियल एस्टेट पे लगाते हैं, न कि उन चीजों पे जो डिप्रीशिएट होती हैं। एक हर्ष रियलिटी, अगर तुम नेटफ्लिक्स ज्यादा देख रहे हो और वेल्थ क्रिएशन के बारे में कम सीख रहे हो तो तुम खुद ही अपनी फाइनेंशियल मीडियोक्रिटी चूज कर रहे हो। सवाल यह है, तुम किस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हो? इंस्टेंट प्लेजर या लॉन्ग टर्म फ्रीडम? सराउंडिंग योरसेल्फ विद द राइट पीपल। कहते हैं तुम्हारा नेटवर्क ही तुम्हारा नेटवर्थ है। रिच लोग अपने आसपास ऐसे लोग रखते हैं जो उन्हें चैलेंज करते हैं, पुश करते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खोलते हैं। पुअर माइंडसेट वाले लोग वो अपनी कंफर्ट जोन में चिपक जाते हैं, चेंज से डरते हैं। अपने सर्कल को देखो, क्या वो तुम्हें ग्रो करने में मदद कर रहे हैं या तुम्हें वही अटका के रख रहे हैं? द कॉल टू एक्शन, मेकिंग द शिफ्ट नाउ। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुमसे बेहतर डिसीजंस की उम्मीद कर रहा है। वेल्थ गप सिर्फ इनकम का नहीं होता, इट्स अबाउट हैबिट्स, माइंडसेट और नॉलेज। क्या तुम अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, सही बुक्स पढ़ोगे और इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करोगे, या सिर्फ फाइनेंशियल मिरेकल की उम्मीद रखोगे बिना कुछ बदले? टेकिंग एक्शन नाउ। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं और जो नहीं, उनमें सिर्फ एक फर्क होता है, एक्शन। नॉलेज बिना एक्शन के एक वेस्ट पोटेंशियल है। आज से स्टार्ट करो। एक छोटी हैबिट चूज करो, चाहे वो सेविंग हो, इन्वेस्टिंग हो या कोई नया स्किल सीखना हो, और उसमें कमिट कर लो। तुम्हारा फ्यूचर वेल्थ इसी पर डिपेंड करता है। तुम्हारी फाइनेंशियल डेस्टिनी लिखी जा रही है, क्या लिखा जाएगा ये तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम सीरियस हो अपना माइंडसेट अपग्रेड करने और एक अनशेकेबल डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए, तो ये वीडियो देखो, द बेस्ट वे टू बिल्ड मेंटल स्ट्रेंथ। ये तुम्हारा मोमेंट है, इसे वेस्ट मत करो।